कोन्निचिवा ओताकुच, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि सीजन 2 का एपिसोड 2 सब कुछ हिला के रखने वाला है। स्टेक्स सब हाई है, सीक्रेट्स और गहरे और ट्विस्ट तो ऐसे है कि दिमाग का दही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा ही होगा। आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं एपिसोड 2 के हर एक सीन्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें आइस बियर्स की टेरिटरी दिखाई जाती है, जहां पर एपिसोड 1 में जिन्होंने सारे के सारे आइस बियर्स को मार दिया होता है और सभी आइस बियर्स को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर 3 घंटे हो चुके हैं, मतलब कि अभी डंजन में 3 दिन गुजर चुके हैं। ये सुनने के बाद डोंगसू कहता है, मुझे लगता है कि अभी तक तो संग जिन्हो गेट के अंदर मर चुका होगा, मेरा तो यहाँ आना बेकार हो गया। ये कहने के बाद डोंगसू जा ही रहा होता है, तब ये रुकता है और कहता है, संग जिन्हो तो व्हाइट टायर गिल्ड से नहीं है, तो टीम के मेंबर के साथ गेट में क्यों गया। मैनेजर आन कहते हैं, संग जिन्हो मेरा दोस्त है, उसे सी लेवल गेट में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने उसे टीम के साथ जाने दिया। पर मैनेजर आन का जवाब वांग डोंगसू को पसंद नहीं आता और वो मैनेजर आन का गला पकड़ लेता है और कहता है, तू करना क्या चाहता है, मुझे पता है कि तुझे नई चीजें पसंद है। वांग डोंगसू आगे कुछ करने वाला ही होता है कि तभी बेगन ट्रांसफॉर्म होता है और डोंगसू का हाथ पकड़ता है और मैनेजर आन को छोड़ने के लिए कहता है। डोंगसू कहता है, तू एक छोटे से देश का छोटा सा गिल्ड का मास्टर है, तेरी मुझे ऑर्डर देने की औकात नहीं है। ये सुनने के बाद बेगेनु और भी गुस्सा होता है और दोनों के दोनों अपना ऑर्डर रिलीज करते हैं। ये देखने के बाद मैनेजर आन कहते हैं, हमें जल्द से जल्द इन्हें रोकना पड़ेगा, नहीं तो 2 रैसलिंग हंटर के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी। पर ये दोनों कहाँ रुकने वाले थे, ये एक दूसरे पर अटैक करने वाले ही होते कि जब सीन शिफ्ट होता है और हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है। हमें किमचुल दिखता है, ये खुद से कह रहा होता है कि जब तक मेरे पास मेरे गियर्स है मैं नहीं हार सकता। किमचुल आगे जा ही रहा होता है कि उसे आइस बियर्स की लाशें मिलती है। वो खुद से कहता है, तो अच्छा, इसलिए मुझे रास्ते में कोई भी आइस बियर्स नहीं मिले, सब के सब पहले से ही मर चुके हैं। किमचुल आगे सोचता है, क्या इन्हें उन ईरांग हंटर्स ने मारा है? नहीं, ये नामुमकिन है, ये उन ईरांग हंटर्स की बस की बात नहीं है, ये पक्का ही उन आइस एल्स का काम होगा। आइस एल्स का नाम निकलने के बाद ही किमचुल फिर से घबरा जाता है और चिल्ला के वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें फिर से बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिनचुल बेगेनु और वांग डोंगसू के पंच को रोक देता है। ये देखने के बाद वांग डोंगसू भी इम्प्रेस हो जाता है। जिनचुल कहता है कि अगर आप लोगों ने होल्ड बैक नहीं किया था तो शायद मेरा हाथ भी टूट जाता। जिनचुल आगे कहता है, हंटर वांग डोंगसू, मुझे नहीं पता कि आप संग जिन्हो पर क्यों शक कर रहे हो, मैंने 2 महीने पहले उसके मैजिक पावर का टेस्ट लिया था, वो पक्का ये एक ईरांग हंटर है, और रही बात आपके भाई की, तो उसे मैजिक विश ने मारा है। ये सुनने के बाद वांग डोंगसू कहता है, तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है, कितना बढ़िया झूठ है, मुझे लगता है कि शायद यो जिन्हो ने मेरे भाई को मारा है। इसके बाद जिनचुल कहता है, तो आप संग जिन्हो के पीछे क्यों पड़े हो? जिसमें डोंगसू जवाब देता है, कहता बस मुझे किसी को मारने का बहाना चाहिए था। इनकी बातें आगे चली रही होती कि तभी डोंगसू को इसका मैसेज आता है और वो वहां से चला जाता है। मैनेजर आन कहते हैं, मुझे हंटर संग जिन्हो के पावर पर पूरा विश्वास है, तो वो पक्का ही इस डंजन को क्लियर करके बाहर आ जाएगा। इसके बाद सीन यहाँ पर कट होता है और हमें फिर से डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्हो की टीम बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें दूर से किमचुल देख लेता है। किमचुल सोचता है कि ये कमजोर लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं, इनके पास खाना, गर्म कपड़े और टेंट कहाँ से आए। इसके बाद किमचुल चिल्ला के उनके पास जाता है और कहता है, असॉल्ट टीम के सारे लोग मर चुके हैं क्योंकि हमारे पास खाना और अच्छे गियर्स नहीं थे। तो अब मुझे बताओ, किसने इन गियर्स को चुराया है, किसकी वजह से हमारे टीममेट मारे गए। किमचुल सोचता है, मुझे अब सब समझ आ रहा है, ये पक्का ही उस ईरांग हंटर संग जिन्हो का काम है। इसके बाद किमचुल उन पर अटैक करने वाला ही होता है कि तभी जिन्हो आता है और उसे दूर फेंक देता है। जिन्हो कहता है, तेरी वजह से तेरे टीममेट्स मारे गए और तू तो हमारे लिए नई परेशानी भी लाया है। जिन्हो कहता है, सामने आओ, तुम लोग अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मुझसे नहीं छुपा सकते। ये कहने के बाद सारे का सारे आइस एल्स, यहाँ तक कि उनका बॉस बारूका भी वहाँ पर आ जाता है। बारूका कहता है, लगता है इन कचरे के बीच कोई यूजफुल भी है। जिन्हो कहता है, तेरी कितनी हिम्मत कि तो हम लोगों को कचरा बोल रहा है। जिसमें बारूका कहता है, इस परफेक्ट, तुझे तो हमारी लैंग्वेज भी पता है। जिसमें जिन्हो शौक हो जाता है और सोचता है, मैं इनकी लैंग्वेज कैसे जान पा रहा हूँ, लगता है इसमें सिस्टम का कुछ हाथ है। बारूका आगे कहता है, इस बंदे ने मुझे कहा कि ह्यूमंस के बीच इसको एक्सपर्ट है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वही आईसीएल्स होता है जिसने एपिसोड 1 में एक ईरांग हंटर को मारा होता है। बारूका फिर आगे कहता है, ये बंदा तुझसे कम्पीट करना चाहता है। बारूका की बात पूरी कंप्लीट भी नहीं होती कि तभी 0.1 सेकंड में जिन्हो उस आईसीएल का सिर काट देता है और कहता है, अब क्या। और ये कहने के बाद ही बारूका पर भी अटैक कर देता है। बारूका इस अटैक को ब्लॉक कर देता है और इस दौरान उसका घोड़ा मारा जाता है। इसके बाद जिन्हो सोचता है, लगता है मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मार पाऊंगा। इसके बाद बारूका कहता है, तू तो पक्का एक ह्यूमन नहीं है, तो फिर तू इन ह्यूमंस के साथ क्यों रह रहा है। जिन्हो कुछ समझ नहीं पाता है। इसमें बारूका कहता है, लगता है तुझे तो ये भी नहीं पता कि तू है कौन।
तो चलो मैं तुझे एक बात बताता हूँ, हमारे दिमाग में हर वक्त एक आवाज आती है जो हमें इंसानों को मारने के लिए कहती है, पर तुझसे लड़ने के वक्त मुझे ये आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ये सुनने के बाद जिन्नू सोचता है, लगता है मैं प्लेयर होने की वजह से इनको ये आवाज नहीं सुनाई दे रही है। और जिन्नू बारूका से पूछता है कि तुम लोग एग्जैक्टली हो कौन। बारूका कहता है वो यार डट डट और ग्लिचेस होना शुरू हो जाते हैं। जिन्नू समझ जाता है कि सिस्टम नहीं चाहता कि मैं इनकी पहचान जानूं। इसके बाद बारूका जिन्नू से कहता है तेरी वाला इसी में कि तो हम लोगों से हाथ मिला ले और इन ह्यूमंस को हमारे हवाले कर दे, पर जिन्नू इन लोगों को मना कर देता है। ये सुनने के बाद बारूका कहता है लगता है कि तू भूल रहा है हम इतने सारे और तू अकेला है। ये सुनने के बाद जिन्नू हंसता है और कहता है लगता है कि तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, और ये कहने के बाद ही अपने शैडो आर्मी को बुलाता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बैटल में शैडो सोल्जर्स और शैडो बियर्स आईसीएल से लड़ते हैं और जिन्नू और बारूका एक दूसरे से लड़ते हैं। बारूका से लड़ने के बाद जिन्नू को समझ आता है कि ये उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। जिन्नू सोचता है लगता है मैं इसे इग्रिस की मदद से भी नहीं हरा सकता, मुझे अब कुछ स्ट्रॉन्गर कॉम्बैट पावर की जरूरत है। इन दोनों के बीच बैटल चल ही रही होती है कि बारूका जिन्नू पर भारी पड़ने लगता है कि तभी शैडो मेजर्स जिन्नू की मदद करते हैं। इसके बाद जिन्नू को सोचने का मौका मिलता है कि तभी किम जुल को होश आता है और वो जिन्नू पर अटैक कर देता है। किम जुल को देखने के बाद जिन्नू के दिमाग में एक इविल प्लान आता है। वो किम जुल को मारता है और उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर देता है और उसका नाम आयरन रखता है। इसके बाद आयरन बारूका पर अटैक कर देता है, पर बारूका कहता है ये काफी स्लो है, ये मेरे लिए चैलेंज साबित नहीं होगा, और जिन्नू और इग्रिस को भी लड़ने के लिए कहता है। इसके बाद आयरन, इग्रिस और जिन्नू तीनों मिलकर बारूका पर अटैक करते हैं, पर बारूका तब भी इन लोगों को संभाल रहा होता है। बैटल के दौरान बारूका का ध्यान आयरन की तरफ ज्यादा जाने लगता है कि तभी जिन्नू उसे स्टॉप कर देता है, पर बारूका तब भी अपने भाईडेस को बचा लेता है। बारूका जिन्नू से कहता है लगता है तू मुझे काफी अंडरएस्टिमेट कर रहा है। जिन्नू कहता है तू सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, पर तेरे लोग नहीं। हम देख पाते हैं कि शैडो आर्मी ने सारे के सारे आईसीएल्स को मार दिया होता है। ये देखने के बाद बारूका कहता है अगर मैं तुझे मार दूंगा तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और बिना सोचे जिन्नू पर अटैक कर देता है। जिन्नू इस मौके का फायदा उठाता है और आयरन की मदद से बारूका को पकड़ लेता है और फिर शैडो मेजर्स की हेल्प से उस पर अटैक करता है, पर बारूका तब भी सर्वे कर लेता है। पर उसी वक्त जिन्नू अपने स्टेल्थ स्किल का यूज करता है और बारूका को स्टैप करता है। जिन्नू कहता है ये बैटल का आउटकम पहले से डिसाइड हो चुका है और अब तू मरने वाला है, पर बारूका हार नहीं मानता और फिर से जिन्नू पर अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी जिन्नू फिर से आयरन को बुलाता है और आयरन अपनी वेपन से बारूका को जमीन में गाड़ देता है। और सच में गाइस जब ये सब हो रहा होता है जिन्नू काफी बैडस लग रहा था, उसका और आई कुछ अलग ही लेवल पर था। इसके बाद बैटल खत्म हो जाती है और हम एक ब्रूटल सीन देखते हैं जहाँ पर आयरन बारूका के मरने के बाद भी उस पर अटैक कर रहा होता है। जिन्नू उसे रोकता है और खुद को कंट्रोल करने के लिए कहता है, पर जिन्नू की बातें सुनने के बाद आयरन एक बच्चे की तरह रिएक्ट करता है और मैं आगे का सीन तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमें आयरन, इग्रिस और शैडो मेजर्स के बीच काफी फनी सीन देखने को मिलता है। इसके बाद वहां पर डंजन से बाहर निकलने का गेट अपेयर हो जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं कि वो अब घर जा पाएंगे। ये लोग बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी जिन्नू सोचता है लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ, और फिर बारूका की लाश को देखता है। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी डंजन में एक हफ्ता गुजर चुका है। मैनेजर आहान बेकेनु को कहते हैं हम यहाँ पर संभाल लेंगे, आपको अभी वापस जाना चाहिए। फिर बेकेनु कहता है मेरे गिल्ड के मेंबर्स अभी भी अंदर ही है, मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता। इनकी बातें आगे चली रही होती है कि तभी गेट से कुछ लोग बाहर आने लगते हैं। ये देखने के बाद बेकेनु किम जुल को ढूंढता है और गेट से हंटर, पार्क और गो निकलते हैं। बेकेनु उनसे बाकी लोगों के बारे में पूछ रहा होता है कि तभी गेट से जिन्नू और सॉन्ग में निकलते हैं और जिन्नू कुछ अजीब लग रहा था। मैनेजर आन संग जिन्नू को देख के खुश हो जाते हैं और सोचते हैं मुझे पता था हंटर संग जरूर गेट से बाहर निकलेंगे। इसके बाद गेट वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद बेकेनु पूछता है कि बाकी हंटर्स क्या है, पर सब लोगों को देख के समझ जाता है कि सिर्फ यही लोग ही सर्वाइव कर पाए हैं। ये सब होने के बाद जिन्नू और सॉन्ग जा ही रहे होते हैं कि तभी बेकेनु जिन्नू को रोकता है और उससे कुछ पूछने की परमिशन मांगता है। जिन्नू उसका हाथ हटाता है और कहता है मैं अभी थक चुका हूँ, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो गिल्ड के मेंबर से पूछो। ये देखने के बाद बेकेनु गुस्सा हो जाता है और फिर से जिन्नू को रोकता है और कहता है मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मुझे तुझसे कुछ पूछना जरूरी है। जिन्नू कहता है मैंने तुम्हारे 2 गिल्ड मेंबर्स को बचाया है, अगर तुम यहाँ के इंचार्ज हो तो तुम्हें पहले मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। बेकेनु सिचुएशन को समझता है और जिन्नू से माफी मांगता है। इसके बाद जिन्नू और सॉन्ग चले जाते हैं। बेकेनु फिर पार्क से पूछता है कि वो इतने गुस्से में क्यों था। पार्क जवाब देती है मुझे भी नहीं पता, जब से उसने डंजन के बॉस को डिफीट किया है तब से ही उसका मूड खराब हो गया है। इसके बाद मैनेजर आन कहते हैं लगता है कि वो थका हुआ है और वो बुरा आदमी नहीं है। फिर बेकेनु कहता है कुछ भी करो पर उसे हमारे गिल्ड में लेके आओ। इसके बाद हमें फिर से जिन्नू और सॉन्ग दिखते हैं। जिन्नू यहाँ पर सॉन्ग को छोड़ने के लिए आया था और पहली बार सॉन्ग मिस्टर की जगह जिन्नू को कहती है। जिन्नू कुछ समझ नहीं पाता पर हम समझ चुके हैं, इसने फिर से एक लड़की को पटा लिया है।
एनीवे इसके बाद जुन्नू भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जुन्नू बारूका की शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है पर वो फेल हो जाता है। इसी वजह से उसका मूड खराब हुआ होता है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुन्नू आईने में देख के कहता है कि ये काफी लंबा दिन था और फिर डंजन में हुए हादसे के बारे में सोचता है और कहता है अब तो ये तीसरी बार हो चुका है कि मैंने किसी इंसान को मारा है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यो जुन्नू को लेने आया होता है। जुन्नू फिर से इस बार भी सॉन्ग को लेता है और सॉन्ग फिर से जुन्नू को कहती है। ये देखने के बाद बेगुन शौक हो जाता है और सोचता है इनके बीच हुआ क्या है, और इतना ही नहीं वो तो काफी दूर तक भी सोचने लग जाता है और फिर जुन्नू से कहता है कि सॉन्ग अंडररेटेड है। और सुनने के बाद जुन्नू जवाब देता है तो क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या स्पेशली इंडियन सीन के बारे में कुछ कहना है तो जरूरी कमेंट कीजिए। अब जाने से पहले लाइक करना ना भूले और आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।